जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खाना काबा वड़ गया, मक्का वड़ गया। बकवास करते हो यार तुसी यार, कोई तमीज है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ तो जमात ਦੀ वो कह रहे मक्का वड़ गया, तेनू तेनू ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਬਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਲਫਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਹਿ ਕੇ, गाली बात ला दे। की हो गया? कॉल आ गई सी मेरी, की हो गया सैफी भाई? की यार थानू कोई गैरत है? बंदा कह रहा मक्का वड़ गया यार, काबा वड़ गया यार, कोई गैरत है? कुछ नहीं होया मक्का नु, मक्का नु कुछ नहीं होगा। मक्का दे नाल अल्लाह दे वादे लानती बंदा बदे मुल्क तुसी बिठा लेंदे बदे तुसी लेके उतवा मोहम्मद हुसैन नु बगैर बंदा बिठा लेंदे नाल तुसी, जेड़ा हर जगह जाके गाला कढवांदा है जमात नु, खुलफा नु, हजरत मसीह मौद नु, मिजाज इस तरह दे बगैरत बिठा के तुसी दंद कढन लग जांदे हो यार। मेरी आवाज आ रही है? पुत्र में टक्कर किते काइंडा हट्टी ते तेरे मैं दसांगा काबा किवें वड़ गया। ओ बगैर तो ओए बस कर दे, कुछ नहीं हो गया। मक्का तुसी कंजर हो यार, गंदे बंदे हो यार तुसी यार, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਉਤਾਰ ਦੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ, ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਨਹੀਂ ਹੋ गाली निकाले दूसरे फ्लोर यार प्लीज प्लीज आस्था इसको कहो उधर जाए गाली निकाले। तो ये मेरी बात सुनो, अभी जब ये काइंड आर्ट ये बात कर रहा था, सुनो बात, जब ये काइंड आर्ट, हाँ पागल है मैं कह रहा हूँ, एवं आपने इसको ऊपर बिठाया गाली बात से, इसको कुछ जाके दूसरी पागल दा फिर कोई काम है बहना हुसैन साहब, पागल दा काम किए फिर बहना। मैं हदीस पेश करा तो मैं शाद ते मेरे बारे पागल सुन ले सुनो सही, मेरी यार सुन लो, मेरी यार सुन लो। ये पागल दसा की कहंदे, पागल कहंदे अली अकबर को ना 2-3 महीने जरा टिकटॉक से पॉज कर लेना चाहिए। गलत बात है बिल्कुल, ठीक है ना? आप कहंदे कि किहड़ी-किहड़ी गल्लां करदे ने लोकी, और ओपन आई साहब जेड़े ने इन्होंने फिर कहते मेरे पे चढ़ाई कर देते हैं सर। आप मेरे ऊपर सवाल शुरू कर देते उसी वक्त करना, मुझे नीचे भी गिरा देंगे, मुझे मोड़ से अच्छा, अली अकबर उस पे करते हैं बात, वो आपने उसको हटाया मोड़ से, जो नीचे गिराया आपने उसे एक दफा भी। अली अकबर वो दूसरी बात उसको करते हैं, अभी इस बात को लिंक करते हैं साथ में कर लेते हैं। और हल वो गुफ्तगू से प्यार से सॉल्व हो सकता है। उसने इसकी एक बात सुन के भड़क गया और इसने एक शेरी कलाम को सुन के ये समझ लिया है कि रवा को एक्चुअल में खाना काबा कह दिया। काइंड साहब आपके बहुत लूज बॉल थी और उस शेर में सिर्फ एक इस्तारा, एक अच्छाई के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रवा कभी खाना काबा नहीं हो सकता, खाना काबा दुनिया में एक ही है, वैसा ही रहेगा। इसको समझने के लिए जिस तरह अहादीस में आता है कि फलाना काम खत्म करने दो, मेरी बात जो बनाया हुआ है उसकी बात कर रहा हूं, खत्म करो, असल मतलब में तो मेरी जान को कुर्बान है भाई, असल काबा की जान कुर्बान है। ये ड्रामेबाजी जो बनाया हुआ है ना, इतना गुस्सा चढ़ता है लोगों पे, जी मेरी जान कुर्बान, मेरा फलान कुर्बान, ये सब ड्रामेबाजी तमाशा। जी मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, फजूल बातें। सिंपल एक चीज को समझ लो कि अहादीस में जैसे आता है ना कि फलाना काम करने पे आपका सवाब मिलेगा, ये सिर्फ एज ए सारा इस्तेमाल हुआ है, कुछ नहीं हो गया। तो कोई पेश कर रहा था ना ऐसे, तो मैंने तो फिर यही बोलना है ना, फिर कोई पेश कर रहा था कि काबा जैसे रब्बा। भाई ये सिर्फ एक शेर था, का बता ब्यूट ना खोले कोई भी। जिस तरह मोहम्मद अहमद साहब ने किया ना कि पत्नी शायद उसको ये लगा, शायद नहीं लगा था, उसने सब बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था काबा तो फिर वड़ गया ना। ये एक लहजा भी था, लहजा भी बताया जाता है, लहजे भी बता देते हैं कि सिलसिला है ना। और उसको मोहम्मद अहमद साहब ने कवर ये किया कि शायद उसको ये लगा और शायद उसको ये लगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि शायद अगर आपने कंडेम किया है, आपने कंडेम किया है 100% किया, उसी मौके पे किया आपने उसको काइंड हार्ट को, मोहम्मद हुसैन साहब ने कि यार ये तुम गलत कर रहे हो। शायद हो सकता है सैफी साहब ने आपका बयान ना सुनो, चाय पी रहे थे, शायद पे साइड उन्होंने काइंड हार्ट की बात सुनी लेकिन आपकी नहीं सुनी, ऐसे भी तो हो सकता है ना। उनको ये गलती लगी होगी कि शायद आपने कंडेम नहीं किया, इसलिए वो फौरी तौर पे आप पे चढ़ गए कि भाई तुसी हुण क्यों नहीं बोले, ये हो सकता है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक हो गया, आपने कवर कर लिया। हाँ जी सही कवर किया, बस जितना मुझे पता था। अली अकबर फनकार आदमी हो तुसी, फनकारी कादी हो, लेकिन गल सुनो ये मोहम्मद दी पीढ़ी तो याद आ जाती है। मेरी गल सुनो, मेरी गल पूरी सुनो, गल सुनो। चलो हुसैन भाई आप बाद में सुनाने, साडे कोल भी बड़ियां ने मोहम्मद अहमद साहब, सैफी अली भाई को बात करने दो, बाद में कर लेना। मैं अली अकबर वाले मेरे गल कर लेंदे हो, एक गल कर ले। अली भाई की बारी है ना, बारे विच काफी दिनों तो बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं, ठीक है। ਉਹਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਣਾ ਕਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਨ ਆਈ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਲਓ,
कोई ख्याल कर तू किथे पहुंच गया है। रब्बा नू कह ले किसी और जगह नू कह ले खाना काबा नू तू पहुंच गया सीधे ना सीधा। कि नहीं सुन रहे हो? मोहम्मद मैं हुसैन कह रहा हूँ मोहम्मद अहमद कड्डन वाला कह रहे हैं मैं कड्डी नहीं मेरी ये कहते तो हैं, मैं रिकॉर्डिंग कह तो रहा है ना मेरे हूँ पास, कि अब मैं रिकॉर्डिंग का क्या देख करूं? सुनो, नहीं, मैं सुनो Just that आप लोगों ने recording एक play शेर कर। पढ़ा कि काबा नहीं। को कहा कि काबा अब रब्बा है। मैं बिल्कुल जो शेर है ये समझा कि काबा अब रब्बा है। मैंने कहा काबा यार कहाँ खुदा रब्बा दा कहाँ, खौफ ये वाला कर काबा यार, तो फिर खुदा दा गया ना खौफ कर काम। यार। आप ये लोगों तू ने शेर एक पढ़ा नहीं है। कह रहा सिर्फ कर रब्बा बढ़ गया तू खाना काबा बढ़ गया तू कह देता यार। हाँ तो नहीं, ये किसी कोई शेर एक पढ़ा है ना सुनो, काबा यार, रब्बा का। सैफी यार तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? ओ भाई खाना रब्बा काबा को किसी मुसलमानों काबा के लिए कहना सबसे है, मुकद्दस रब्बा जगह का है। ये वो बोला है। उसको तो कहा ही नहीं किसी ने कुछ और भाई, इन दोनों उसको लोग किसने कुछ सबसे कहा? मुकद्दस जगह है खाना काबा मुसलमानों की। यार वो जो शेर है वो क्या है यार रब्बा काबा ये सबको पता है, सैफी ये सबको ये पता है। सबको लोगों ने रब्बा इस काबा बंदे है। को नीचे नहीं उतारा, उसको कुछ कहा नहीं है। मैं ये सिर्फ कह रहा था भाइयों इसकी सख्ती से मजम्मत करो। अब आप लोगों ने सुनना मुझे है इस तुमने तो गाली बात सुनो, को उठा लिया, इस नहीं गाली मानना बात को ना नीचे मानो डालो। और मैं भाई, किसी जिसने दूसरे को मानना है गाली मानो, निकालता नहीं हूँ, मानना ना मानो। ये बंदा खाना काबा को गाली निकाल रहा था यार। सैफी गाली किसने निकाली? आप लोग मुझे कह रहे हो गालीबाज उस बंदे ने आपके सामने बैठ के खाना काबा को गाली निकाल गाली दी यार। किसने निकाली? गाली किसने गाली निकाली? गाली मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ रिकॉर्डिंग चलाओ रिकॉर्डिंग। मैंने गाली कब निकाली? मैं भी लगाता हूँ लाइव पे, मैं भी लगाता हूँ दूसरी लाइव लगा लो। मोबाइल इसी में है ना, मैं लगाता हूँ। सैफी लाइव लगा लो। नहीं लाइव नहीं लगा लगाऊंगा लो। मैं, वैसे आप लोगों ने शेर पढ़ा था एक जो कि काबा आप लोगों लोगों ने ने कहा था। एक काम शुरू किया, आपने रब्बा से निकलते निकलते खाना काबा पे पहुंच गए आप लोग। आपने रब्बा को काबा कहा और ये दोनों लोग बीच में शामिल थे। ठीक है ना? सही बात कर रहे हैं लाइव। और ये दोनों लोगों ने गाली निकलवाई। उसके बाद ये मोहम्मद हुसैन मुझे कहने लग गया कि तुम गालीबाज हो, तुम तंज हो। और बंदा खाना काबा को गाली निकाल रहा है, मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं तुम गालीबाज हो। और जा यार अपना प्रोपेगेंडा खाना काबा को गाली निकाल दिया अपना मुसलमानों के प्रोपेगेंडा सबसे मुकद्दस जो है जगह को। मैंने किसी मुसलमानों के सबसे मुकद्दस को निकाली। आप लोगों ने जो शेर पढ़ा था ना उसको मैंने गाली नहीं निकाली, मैंने बढ़ गया बोला। बढ़ गया कौन सी गाली होती है? बढ़ गया कहाँ बढ़ गया? ये लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना काबा के लिए? भाई तुमने जो रब्बा को काबा बोला है ना उसको बोला है। रब्बा को जो तुमने काबा बोला भाई ना उसको आप बोला। ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो खाना काबा के लिए कि खाना काबा बढ़ अगर गया? आप रब्बा को बोलोगे वो वाला खाना काबा कब आया? रब्बा किस तरह से रब्बा बोला ही नहीं, हमने खाना काबा बोला है। ओ यार रब्बा को अब मोहम्मद अहमद साहब एक चीज की बयान कर रहे हैं, किसने कहा तुआडा का? मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ कि तुआडा नहीं कहा था, कायदार नहीं। जब आप लोगों ने काबा के ऊपर शेर पढ़ा मोहम्मद अहमद साहब ने, तो इस बंदे ने आगे से जवाब दिया काबा तो फिर बढ़ गया ना। ठीक होगी अब वो बात। अपने मोहम्मद अहमद भाई आपने नहीं बोलना, मोहम्मद अहमद भाई भी बात खत्म हो जाएगी। सुन ले काबा तो फिर बढ़ गया ना। अब ठीक है वो अपनी वजाहत दे रहे हैं। अब जो सही है। बंदे दो बंदे एतराज कर रहे हैं वो मुझे किस चीज से कोई एतराज नहीं। मैं तो ठीक बहुत बड़ा है, बात आप शात फिर। रसूल हूँ। सुन तो ले ना, सुन तो ले। हाँ मैं तो खुद एक शात में रसूल हूँ ना। मैं तो ना वजाहत देता हूँ ना लेता हूँ। मैं कहता हूँ जिंदे मुंह जो आंदा है बोली जाओ। मैं कौन हूँ तो किसी भी एतराज करने वाला? ठीक होगी बात। अब जिस बंदे को एतराज है जी अपनी सफाई दे दें, वो अगर एक्सेप्ट करे ना करे वो आप लोग जाने क्योंकि एतराज सही होगी बात। सुन तो लें यार, सुन तो लें। पॉइंट हार्ट के बयान पे एतराज आपने पहला किया था। सही है, आप एक्सेप्ट करते हैं काइंड हार्ट की सफाई, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज बस नहीं है। ठीक होगी बात। अब बात करते हैं ना। अब आपने बात बड़ी लंबी की, अब सुनना। ये असूल मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि अली अकबर भाई एक बंदा जिसने अभी बात की और उसी ब्रॉड पे कुछ मिनट्स के बाद ही, कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद उधर ही बैठ के उन्हीं पैरों पे वो बंदा कह रहा है कि भाई मैंने ये बात नहीं की, मैंने ये बात की। और सबसे पहला बंदा जिसने इस बात पर इतराज किया था वो मोहम्मद हुसैन था। आप मानते हैं और आप मानते भी हैं। और जब मैं भी इधर मौजूद हूँ, काइंड हार्ट की एक वजाहत आ गई। मुतकल्लम अपनी बात की खुद वजाहत करता है ना, जो बंदा बात कर रहा होता है। आगे बिल्कुल आगे। और उस बंदे ने चाहे वो तवील की या चाहे उस बंदे ने वो अपनी बात की वजाहत की, इसको तवील भी अगर दे दें तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं काइंड हार्ट के ऊपर दोबारा वो वाला बात करूं। ठीक है, अगर आप इसके कुलिये के मुताबिक ऑपराइज भाई ना बोलना। उसने तुसी ना ड्रॉप कर दियो, मेरा ख्याल है होस्ट नु ड्रॉप ही कर ऊपर दिया। अभी आखिरी बयान बस दसो मुझे ये मोहम्मद हुसैन साहब पूछ रहे थे। मैं इनको एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि काइंड हार्ट ने जो अल्फाज बोले, मुझे इन पे किसी किस्म का सर्जी कोई एतराज़ नहीं था। ये जो मर्जी बोले हर बंदा बोल सकता है। ज़बान अल्लाह ताला ने बोलने के लिए दी है, हिसाब किताब उसने अपने पास रखा हुआ है, कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है ना। हमें उसने दरोगा नहीं बनाया हुआ कि हम किसी पे लगाएं कि तुमने काबा को गाली दे दी, तुमने सहाबा को दे दी। ये अल्लाह ताला जानता है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। जब इस स्पीकर ने कहा था ना कि फ़लाँ जगह पे अलैहिस्सलाम घुस गया, तो मैंने उसको भी कोई शो नहीं डाला था। मैं कहा यार मैं उससे डबल बोलता हूँ,
मैं कौन होता रोकने वाला उसको। हाँ, मैं अगर नहीं बोलता तो फिर मैं इतराज़ कर सकता हूँ कि भाई आपने ये तौहीन की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। मुझसे को बंदा ऐसे बोलेगा, मैं वापसी डबल 1400 साल पहले की किताबें खोल के बैठ जाता हूँ कि आ जाओ फिर। इसलिए मुझे कायनात के इस बयान पे कोई इतराज़ नहीं, काबा को गालियाँ दें, जिसको मर्जी दें, मेरा क्या लेने देना है। बात मुक गई अली अकबर में। आपने बड़ी जबरदस्त बातें की थी फौरी, कि मजम्मत भी साथ ही कर दी थी उसने, वजाहत भी अपनी फौरी तौर पर पेश कर दी उसी महफिल में, उधर ही बैठे हुए। तो वो जो बंदा एक शोर डाल के गया है, वो उसको अपनी वो तो याद आती है, वो मसला और है, छोड़ो। और मैं ये लतीफा सुना रहा था, वो तो सुन लो। तो वो मरासी और चौधरी होती सीनियर लोग थे, उन्होंने बात कर दी जैसे भी की, लेकिन ओवरऑल हमने, एक भाई ने खुद ही गलती की, दूसरे लोगों ने उसे समझा दिया। एक सेकंड, उसे समझा दिया और तकरीबन आधा घंटा तकरीबन समझाने में लगा और समझने में लगा। अब पता नहीं किसी ने ओपन आइज भाई को सैनी भाई का टाइटल दिया, तो मेरा ख्याल ठीक ही दिया है, क्योंकि जब काम की बात हो वो पीछे चल जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। मकसद कहने का ये है मैं देता है नहीं था। मकसद कहने का ये है कि अब ये हमारी अपनी एक महफिल थी, इसमें हम सब अहमदी बैठे हैं, और हमारे एक भाई ने उसके मुंह से गैर दानिस्तगी के तौर पे कोई गलत लफ्ज़ लिख रहा है। हम सब ने उसकी मकसद है कि इस्लाह की है, जिस रंग में भी की वो एक अलग बात है। लेकिन अब किसी गैर जमात का कोई हक बनता है कि नीचे आके इस तरह की कलमकारी करे, जिससे दूसरे हमारे अहमदी भाइयों के या हमारे जज्बात जो हैं, वो मकसद है कि उनसे खेला जाए। तो ओपन आइज भाई, ज़रा मैं आपकी खिदमत में, अगर आप मुझे बड़ा करें तो मैं कुछ कमेंट हैं वो उन लोगों पे जो हर वक्त हमारे अहमदी, जो मकसद है कि इतने अक्लमंद होते तो इतना मौका ही ना देते, लेकिन वो दे देते हैं। तो अब जो उनके भाइयों ने आके यहाँ पे बिला वजह बगैर ज़रूरी तौर पे, ना उनका तल्लक था ना वास्ता था, और आके कलमकारी की है, तो वो मुझे बता दें कि इस कलमकारी के रिज़ल्ट में रिबट्टल क्या होता है। तो मैं पेश करता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर लग जाए। आईडी देख ले किसकी है, मनोज रसूल की, ताकि फिर बाद में मुझ पर कोई इल्ज़ाम ना हो कि 2 नंबर थी या 1 नंबर थी। तमाम सबूत बमै शनाख्ती अलामत पेश किए जाएंगे। ठीक है जी, सब भाइयों को नज़र आ गई है? आ गई जी, ठीक हो गया। अब ये आपने मेरी तरफ से सवाल करना है कि इस चीज़ का रिबट्टल क्या आएगा। जुटियां ते किथे दाल खांदा जे कोई प्लेट से पाई। यानी कि दुश्मन की जी गल है उत्थे रखा करो। ये जी उन्होंने कमेंट किया, मिर्ज़ा बशीर महमूद का किरदार क्या था अपनी बेटी के साथ, जना करता रहा रबुआ का रासपुटीन। पहला, ये आपने उन जो हुर्मत रसूल और हुर्मत दीन के मकसद जनरल है ना, ये अब उनके सामने आपने चीज़ रखनी है। नुसरत जहां का किरदार कैसा था, हकीम नूरुद्दीन की लोंडी बन गई, और फिर मिर्ज़ा का किरदार क्या था, पैदा हुआ इसका बाप 5 साल से घर ना आया था। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨਰਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी भाई, ये काफ़ी है, इतने ही मैंने लिए हैं और सारे आ गए हैं। हज़रत मसीह मौद भी आ गए हैं, हज़रत अम्मा जान भी आ गई हैं, खलीफा सानी भी आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कोरम पूरा है, और उन्होंने जो कुछ किया है, तो अब इसका आपने, ये आपके पास रिकॉर्ड भी हो गया होगा सबके पास। तो जो इस मामले पे ब्लैकमेल होते हैं ना, तो आपने ये मुद्दा अब रखना है उनके आगे। जब आपको इस तरह के किसी कटारे में खड़ा किया जाए ना, तो रिकॉर्डिंगें सारी हैं, वो पहले एपिसोड की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास 30 मिनट की, और ये उसके बाद भी सारी रिकॉर्डिंग है। तो मेरा मसला तो ये है कि जब आपकी लाइफ पे कोई हमारा बंदा जाके कलमकारी करे और आपको तकलीफ़ होती है, जब आप अपनी गुफ्तगू में बैठे होते हैं, तो इसी तरह भाई हमें भी तकलीफ़ होती है जब हम सारे खुद अहमदी बैठे हैं और किसी किस्म का हमारा जमाती तबलीग भी नहीं हो रही, ना किसी को गलत कहा जा रहा है, ना किसी को बुरा कहा जा रहा है, ना किसी को
किसी के फ़िरके पे या दीन पे कोई बात ही नहीं हो रही हमारी, हम आपस में लगे हुए हैं। तो किसी XYZ का क्या हक बनता है कि वो हमारी लाइफ में आके इस तरह के मकसद है कि इंसल्टिंग या शातमियत जिसे आप कहते हैं, इस तरह की वर्डिंग यूज़ करे। और वो पहले भी काफ़ी हमें प्रोवोक करने के लिए, मुतवज्जो करने के लिए कमेंट करते रहे हैं, लेकिन हमने उनको जवाब ही नहीं दिया। तो लेकिन ये जब काइंड हार्ट वाला मसला बना है तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि काइंड हार्ट भाई ने जो भी गलत बात की थी उस पर सब अहमदी भाई खुद उसकी इस्लाह कर रहे थे। आपकी ज़रूरत ही नहीं थी कि आप कोई बहाना वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ लेने की सहारा कोशिश करें। जी अकबर भाई, अद्धा तुसीं साडे बहुत वड्डे आलम है हो, तुसीं अद्धा मिनट दे दो। मैं कहना अद्धा क्यों 2.5 मिनट लो, भावें जिन्ना तुहाडा अपना टाइम जिन्ना मर्जी लो। नहीं रहनुमाई तो वही करेंगे। मैं सिर्फ इन्ना ही कहना है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਹਿਮਦੀ ਜਾਣੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਣੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, और इन्होंने रल के मुजाहिदीन ने और मोहतरम जनाब होश साहब ने थे बैठ के कहना कि हाँ जी मैं समझाता हूँ उसको, लेकिन वो बाज नहीं आता, वो गुस्ताखियाँ कर जाता है, उसने ये बहुत गलत किया है, उसने ऐसे कर दिया है, उसने ऐसे कर दिया है। ठीक है, ये तुसी बहुत अच्छा दिखाया है, क्योंकि तुसी तो सिर्फ तुसी दिखा सकते, मैं तो फिर थले लिख देना ना, मैं भी कलमकारी फिर पूरी कर जाना वा ना कि ये 10 दफ़ा उसने कमेंट किया था ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का नाम लेके, और वापसी 11वीं दफ़ा जवाब आया और 11वीं दफ़ा को आपने पकड़ लिया और पहले 10 दफ़ा को नहीं पकड़ा। ये जो मियाँ साहब ने बात की है इस बात पे गौर किया करें कि जब वो कटहरे में जाते हैं ना आपको, तो ये चीज़ें लेके जाया करें साथ। जी जी अली भाई, वो कल भी बात हुई थी और मैंने देखो ऐ सिलसिला होया सी ते वापसी ये आया कसूरवार ए बंदा है। कल वो बात हुई थी, ना कि फलानी आइडिया सेकंड की, कल भी वो बात हुई थी, मैंने आपकी बात को सेकंड किया था कि जब आप इंसाफ की देवी बने ना तो फिर पूरा बने, फिर एक साइड पे 1 किलो का वटा और दूसरी तरफ पे खाली पुकाना ना लगाया करें। तो वो मैं आपकी बात को मकसद है कि सेकंड करता हूँ कि जब इंसाफ करना तो पूरा करो और खिज़र अलैहिस्सलाम वाला करो। तो वो फिर ये नहीं होता कि यहाँ पे हमारी ये है और यहाँ पे ये है। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ भी आई है कि एक साहब कह रहे थे कि अब आप इल्ज़ामी, भाई आप इल्ज़ामी इल्ज़ाम या इल्ज़ामी जवाब, क्या रसूलुल्लाह ने ये तालीम दी है, अल्लाह ने ये तालीम दी है कि आप अगले के घर जाके अगले के मकसद है कि घर वालों को सारे को नंगा कर दें? अगर तो अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी है तो भाई ठीक है, फिर आप जैसे मर्ज़ी करें। और ये इस्लाम और ये जो आपने एक खुद साख्ता अल्लाह या खुद साख्ता नौज़बिल्लाह रसूल पाक बनाया, तो ये आपका होगा। हमारा अल्लाह जो है और हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये नहीं है। उन्होंने तो कहा कत्ल के बदले कत्ल, आँख के बदले आँख। और लगा दें प्लीज। तो ये आपका मकसद है कि कोई दायराकार हक इख्तियार नहीं है आपको कि आप इस, ये बुज़दिलों वाली आड़ है, ये मुखनसों वाली आड़ है कि हम आपको जो मर्जी कहते हैं आप कहेंगे इल्जामी जवाब में। कहो असी जनानियां है गया साढ़े फिर हिम्मत नहीं हैगी, फिर जनाने वाले काम करो बुरके मतलब के। मियां भाई ये नीचे भी मैं इसको आप ही एड्रेस करना, ये कोई मासूम शाह साहब है मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि ये सब गुस्ताखियाँ काइंड हार्टेड मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की वजह से हुई हैं। नहीं वो अब क्या करें, हर तरफ ऐसे फौजी हैं जो अपने ही फौजी मारते हैं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। ना वो सिचुएशन समझते हैं, ना वो बॉर्डर समझते हैं, ना वो मौका माल समझते हैं। तो अपने फौजी मारने वाले भी होते हैं उन निशाना खता की वजह से, उसको निशाना खता ही कह सकते हैं। यार तो वो तो दिल करता है साल की शूरा में जाए। फेक आईडी लगती है कोई पीर मासूम शाह साहब ने फेक आईडी लगती है पीर मासूम। ऐसे से कम है ना इन तरक्की आपका। मैं अकबर भाई फेक आईडी भी हो ना या सही भी हो, तो उसको सिचुएशन तो समझनी चाहिए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे पीछे से टांगे खींच रहे हैं। जी यही हमारी खराबी है। अब मैं शुरू में भी वो काइंड हार्ट को, वो सैफी भाई विटनेस हैं, जब उन्होंने मुझे रोका था मैंने उसको रोका था पहले, और यही बात करनी थी कि ये आप गलत बात कर रहे हैं, ये इस तरह नहीं। आपको मकसद है कि फ्री लांसर माउथ करके तो बोल देनी चाहिए हर चीज़। हर बात की एक लिमिटेशन होती है और मौका माल होता है।
ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਤੇ ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। तो ये अब बेशक हटा दें, मैं वो ज़रूरी नहीं कि वही हम काम ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ जी ਰਵਾ सर ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, जी जी ਤੇ जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਵਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ कि ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ सुनने की बजाय ना इसको किसने उठा लिया, ये तो गालीबाज है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। यार है ਤੇ ਮੈਨੂੰ जनाबे ਇਹ ਵੀ मोहतरम ਪਤਾ आया ਹੈਗਾ नु ਕਿ थले सुटो है कौन है जनाबे मोहतरम अपना है ਇਹ कि ਯਾਰ दूसरा है? ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। अच्छा अब ਤੇ यार फिर ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ शनाख्त ਇਹ करा ਮੀਆਂ दिया ਸਾਹਿਬ, करो, कोई ਹਾਂਜੀ काम ना ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, पहले। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧੋਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ जजाकल्ला ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ सभी ਜਿਹੜੀ भाई ਧੋਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਖਲਸ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ सभी ਪਤਾ भाई ਹੈ। एक चीज़ नु ज़हन ਤੇ में रख लो। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਰਵਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। देखो एक मिनट साबी भाई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਦੀ ਹੈਲਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ये टिकटॉक जो है ना, ये बगैर ट्रिगर के ये मकसद है कि गन है, तो इसका कोई घोड़ा छोड़ा नहीं। और यहाँ पे बगैर मकसद है कि प्रोग्रामिंग के हर चीज़ इंस्टॉल है और वो किसी वक्त भी चल सकती है। आपने अपने आप को खुद बचाना है, सीधी सी बात है। अब आप हम सबको आपको पता चल गया कि ये कैंडिडेट भाई की ज़हनी कैफियत ये है, तो ज़रूरी नहीं कि उनको हर मकसद है कि जगह पे आप बिठा लें कि हर हांडी में आपने प्याज डालना है, ज़रूरी नहीं है। तो आपको पता चल गया कि इस वक्त इस तरीके से गुफ्तगू चल रही है, यहाँ पे ये बंदा उठाना बेहतरी है या ये नुकसान देगा। तो ज़ाहिर बात है कि वो इस वक्त जो गुफ्तगू चल रही थी उसमें वो बंदा मिसफिट था। तो ऐसे बंदे की वक्ती तौर पे नाराज़गी ले लें, उसको ना उठाएं। तो जब उसकी तबीयत के मुताबिक कोई गुफ्तगू हो रही हो उस वक्त उसको लें। जब उसकी तबीयत या उसकी मेंटली अप्रोच के मुखालिफ गुफ्तगू हो रही है जिसमें वो एडजस्ट नहीं कर रहा, तो उसे ना लें। वो जितना मर्जी नाराज़ हो जाए, आपको 4 गालियाँ निकाल लेगा, निकाल लें। अगर आप में हिम्मत है तो 2 उसे भी निकाल दें, ताकि उसे एहसास हो जाए कि हाँ भाई अगर किसी को बिली वजह गाली देनी है तो आगे से पढ़ भी सकती है। तो मैं इसलिए सुबह आया, मैंने आके कहा कि मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। मुझे भाई ने रिक्वेस्ट भेजी है, मैं ऊपर आके बैठ गया चुप करके। आप लोग बातें कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना। आपने रोका है, मैं लिटरली, मेरे पास बाकी जो लोग थे वो उस सीरियसली उसको किसी ने नहीं रोका। उसको उसी वक्त रोक देना चाहिए था कि तू यार इस तरह की किसी भी सिटी के लिए बात नहीं कर सकता यार। अच्छा उसे रवा के ऊपर खुल के बातें की हैं। फिर जब एक भाई ने कहा कि यार हम उसको बताने की कोशिश की कि रवा का क्या मुकाम है ना, वो 3 को 4 करेगा, सारा कुछ उसको बताया है। फिर एक भाई ने शेर पढ़ा है और उसे साथ ही खाना काबा पे अटैक कर दिया है यार। मतलब यार हद होगी है ठीक हो यार। गया, आपने ठीक हो रोका गया है वो मुझे उस वक्त, मैं आपसे माजरत करता हूँ मेरे बड़े, कोई बात आपको नहीं, पता है कोई मैं आपको बात नहीं, बड़ा मेरा जज़ाकल्लाह, भाई की तरह कोई मसला समझता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा दूसरी ये बात ज़रूरी नहीं कि हमने अपनी ही जो हमारी सोच है या हमने जो दुनिया में सीखा उसे अपने दुश्मनों से, अपने मुखालफिन से भी बहुत कुछ सीखते हैं और सीखें।
जितने भी गैर जमात है ना, आप देख लें, वो कभी भी कोई लड़ाई करेंगे ना, उनके दो ऐलान हो गए। एक तो मर्जियां के सामने गल नहीं करनी, बस कर दो, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, सारे चुप कर जाओ, बाद व्हाट्सएप पे कर लेंगे, उधर चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे, इधर। उन्होंने उस वक्त रफा दफा कर देना किसी ना किसी तरीके में। दूसरी बात कि जब भी कोई इस तरह का मामला होगा ना, वो हमारे अहमदी भाइयों को ब्लॉक कर देंगे। तुसी मरज़ई साड़ा तमाशा वेखोगे, यह किस तरह हो सकता है? असी मुसलमान आपस में जिवें मर्जी लड़िए, असी जो मर्जी करिए, ऐ नहीं हो सकता कि कोई मरज़ई साड़ा तमाशा वेखे। वो इस चीज़ की कुर्बानी दे देने वीवर दी। अगले दिन किसी ने लाइव लगाई सी, उन्हें 15 बंदे साढ़े अहमदी ब्लॉक किए और डेली आन जाने वाले उन्होंने जियारत करने वाले नीचे ऊपर। यह होंगी अकलमंदी दुश्मन की भी। मैं उन्होंने मकसद है कि हाई मार्क्स देना कि उन्होंने अपने घर का तमाशा अपने घर तक महदूद किया। असी चुक के हरशा बाजार ही लैने, अपना होवे पराया होवे, ठोक दो ठोक दो ठोक दो ठोक। फिर उसकी वजह ना फिर मकसद है कि नफरत वधी है, कदूरत वधी है। जी भाई आए हैं मोहतरम जनाब, तो उन्होंने कोई चीज़ इन्होंने लगाई आईडी है। लाई राजा मनान साहब दी थल्ले अली अकबर दा यूजर नेम है। अली अकबर तू कितना देखो की यूज करना यार, हरशा नु तेरा ही यूजर चल रहा हर पासे, ना करे करे ना यूज लोगों ਨੂੰ। सिफर दा फर्क जे मेरी आईडी जाके चेक करो, सिफर दा फर्क है सारे वेखो सही ए आईडियां चलन दी उत्ते राजा साहब ने थल्ले अली अकबर यूजर है। अच्छा मेरी एक नवी गाल इजाद हुई है तो वो इब्ने आदम साहब वास्ते हैगी है। तो वो ये कि इनू ना लाइव चो कड्डो तो ये फिर बाहर कहना फिर कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अब कहाँ से निकाला ये वो खुद बेहतर बता देगा, ए तू जरा दसो राती राजा साहब ही आए सी क्योंकि पूछ ये रहे सी कि इब्ने आदम को ना आप जो भी लाइव हो, मेरी रिक्वेस्ट है या मकसद तजवीज़ है कि इस शख्स को अपनी लाइफ से ना इंटायर लाइफ म्यूट कर दिया करें, क्योंकि ये इस तरह के तहरीरात करता है आगे नीचे जिससे लामाला हम इंसान हैं, हम पत्थर नहीं हैं। तो वो फिर मकसद है कि जज्बातियत ये उभारता है, पैदा करता है और लोगों को भी टारगेट करता है और हमारे अकाबरीन को भी टारगेट करता है, जिससे बदमज़गी पैदा होती है। तो ऐसे लोगों को बजाय उनको मुंह लगाने के या आगे जवाब देने के, उन्हें आते ही इंटायर लाइफ म्यूट करें, क्योंकि उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं। उन्होंने आके शर ही फैलाना होता है। जी मैं मैं मेरा क्या पोस्टर बड़ा करियो। वो मैं करदा मोहम्मद अरसान ने विखाना से कुछ तो छोटा किसी ने कर दिता मैं बड़ा कर। इब्ने आदम साहब तो अली मेरी अपील पहुंची है किसी ਨੂੰ? हाँ जी सर इब्ने आदम साहब पहुंच गई साढ़े तक सर। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਓਪਨ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। वो शिकवा कर देने ना ना बात चूंकि आपकी बराबर से मुझे यार इब्ने आदम को हाँ तो इब्ने आदम एक सेकंड यार, मैं कटिंग करा रहा सी, मैं कटिंग करा रहा सी, मैं बोल नहीं पाया यार। नहीं नहीं यार इब्ने आदम मैं 6 महीने हो गए ने, मैंने क्यों देखो पता नहीं क्यों मैंने जोड़ी जाते इब्ने आदम नाल ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਟਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਐਲਫੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚੰਬੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ नहीं ਕਰੋ। वो ਜਦੋਂ मैं दो तीन बारी पहले भी ने किया, मैं चुप रहा, मैं कहा यार चल के आ हुन मैं कहने की गल है ही नहीं सही। हो क्यों ओपनाज भाई इब्ने आदम भी एज ए इंसान, माफी दे दो गल सुन अच्छा लो मियां साहब एक सेकंड जरा यार, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ एक सेकंड तो माफी दे दो देती भैन दे दी यार। इब्ने आदम साहब भी कोई मसला नहीं। ओके जी ओके ओके ओके। इब्ने आदम भी मिनहसुल इंसान इज्जत है, रिस्पैक्ट है। इंसान इंसान ही होंदा, बुरा नहीं होंदा। सिर्फ उनकी जिहड़ी कलमकारी होंदी ना या उनकी गुफ्तगू, नफरत उनके कोल हैगी है जिस तू शर और फसाद पैदा होए। हाँ वो भी आगे अच्छे तरीके नाल गुफ्तगू भी करन या अपनी कलमकारी भी करन ते सानू कोई साडे ते लाइफ ते जिन्ने लोग ज़्यादा होणगे सानू उन्ना ही फायदा, लेकिन फायदा अमन विच होना चाहिए, शर विच या फसाद विच नहीं। अगर उन्हां दी तहरीर नाल या उन्हां दी गुफ्तगू नाल शर पैदा हुंदा है, फसाद पैदा होंदा, तो वो चाहे कोई अहमदी भी होवे तो उन्होंने भी कट दो बाहर, चुक के मारो बाहर। कलमकारी च भी बाहर मार दो, उत्ते भी कोई बैठा बाहर मार दो जी। हुण मोहम्मद ठीक है साहब ने कोई मियां गल साहब करनी सी। सब तो पहला ते नाम दो वसल्ली अला रसूलिहिल करीम अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਭਲਾ? ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। वो तनवीर साहब सी, ख्वाजा तनवीर साहब सी, उन्होंने ये मैं शेर सुनाई पढ़ा सी सी। सर। अच्छा नहीं, शेर उन्होंने पढ़ा सी। मैंने पूछा है कि 3 को 4 करने का मिस्दाक रवा बनता है, ये किसने बताया था? ये मोहम्मद हुसैन ने बताया था। ऐसा ही है ना? जी जी, और रिकॉर्डिंग जी। है सारी। रिकॉर्डिंग है मेरे पास भी आ गई है सारी, मैंने वो चेक कर ली है। अच्छा, वो बड़ी वाजे है। और जो सबसे पहली आवाज आई थी कि नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, नहीं नहीं ये बहुत गलत बात है और ये बातें ठीक है, ये किसकी थी? ये सबसे पहले रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज है। मैंने फौरी तौर पर मैंने मना किया था, आप थे ना मौजूद मियां साहब? हाँ जी हाँ जी, आपने मना किया। मैं उनको समझाने लगा था, लेकिन वो सैफी भाई ने बता दिया कि वो हाँ, जल्द तो मैंने एक दफा नहीं, मोहम्मद अहमद ने भी एक दफा नहीं, मैंने भी एक दफा नहीं, ज्यादा दफा आपने भी फौरी तौर पर मना किया। ठीक है, तो आज माशाल्लाह एक और नमूना देखा है जो हमेशा एक इल्जाम लगता था। अक्सर लोग बात करते थे कि अहमदी के ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं। चले आज ये भी धुल गया कि आज ये देखा कि सारे ही अहमदी बैठे हुए हैं और वो बात भी लेवल हो गई कि अहमदी किसी अहमदी के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा सकता है। बस साबित हुआ कि अहमदी के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाया जा सकता है। तो आज हमने ये भी देखा। बहरहाल हमने उसको मना किया फौरी तौर पर और उस बंदे ने भी फौरी अपनी बात की वजाहत नहीं की। एक सेकंड और यहाँ पे तस्दीक कर लें, गुस्ताखी का नहीं फतवा लगाया, ना गुस्ताखी। इसको कह सकते हैं कि बेअदबी, यानी कि ये रिकॉर्डिंग है भैया साहब, रिकॉर्डिंग है। और जो बात हो वही करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग में सुन के चले, आया हूँ उन्होंने रिकॉर्डिंग सारी। गुस्ताखी कहा, मैं उसे हाँ, बेअदबी कहता हूँ। उन्होंने गुस्ताखी कर, नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी तो कर ही नहीं रहा। आपकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग आ गई है ना वो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सारे बंदे आप याद रख लें कि अहमदी के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा सकता है। ये बात कोई मायूब नहीं है और इस पे जो शोर करते हैं वो अब इसको ज़हन नशीन रखें। दूसरी बात यह है कि उसको फौरी तौर पर मना किया गया था हमारी तरफ से। जो भी ऊपर लोग बैठे थे, मियाँ साहब के बशमूल मोहम्मद अहमद, मैं, हमने खाकसार, हमने फौरी तौर पर हमने कहा कि नहीं 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 ये बात ठीक नहीं है। और उसने अपनी वजाहत पेश की और उसने अपने अल्फाज की अच्छे तरीके से वजाहत की कि भाई मेरा मकसद ये नहीं, मेरा कहने का मकसद और मंशा मेरी ये है। तो ये थी आज की स्टोरी जो कि एक अच्छी तरह से वो कवर हुई। हाँ जी, तो ये कुछ गुजारिशात थी जो मैं कह रहा था कि मैं पेश कर दूं कि नतीजा क्या निकला, मोरल क्या निकला। तो मोरल तो नीचे कुछ दोस्तों को मेरे ख्याल में कुछ लगी है बात, तो लगी है तो वो लगे। बात ये है कि आज सबने देखा है कि अहमदी पे लगा सकता है और बाहर गालियां भी निकाल सकता है ऊपर आके। वो कह सकता है कि ताड़ी माँ दी ताड़ी भैन दी, कर सकता है वो चलें, सही ठीक द्रोह है, है ना, तो सही द्रोह जज़ाकल्लाह। तो मुझे फिर करती इजाज़त हैं। है, मेरा ना कॉल आ रही है और मैंने हाँ, ज़रूरी कॉल है। चले तो आप खुश रहें, तो अल्लाह ताला आपको अपनी फ़िज़्ज़ो-मान में ये रखे। भी अब साबित हो। अब वो अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग जो है वो आज है वो पेश